सुप्रीम कोर्ट के फैसले का झारखंड के सत्ताधारी दलों ने स्वागत किया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बीजेपी की साजिश नाकाम करने वाला बताया। साथ ही कहा कि देश में अब भी कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री का जो केस हाईकोर्ट में ये हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंटेनेबल नहीं है, इसके लिए उसका आदेश जो दिया है तो न्यायालय पर तास्ता है और उसी का ही ये देखा जाता है। और निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह का अभी कार्रवाई चल रही है कि किसी भी तरह सरकार को अपदस्थ करना, बेदखल करना, तो हमारा वर्कर से हमें यही कहना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आज भी न्यायालय जिंदा है और उसमें कानून सम्मत अगर काम होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी दिखा जाएगा। देखिए, ये बात तो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि आप यदि किसी को येन केन प्रकारेण बलि का बकरा बनाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। इस देश में न्याय है, न्यायालय के मंदिर है और वहां पर जो भारत का संविधान है उसमें ये तय करता है कि गरीब गुरबे संघर्षशील लोग भी राज सत्ता चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। लेकिन कुछ सामंतवादी लोगों को लगता है कि आदिवासी का बेटा क्यों राज करेगा, इसलिए इसके खिलाफ एक साजिश रची गई और उसका आज पटाक्षेप हो गया। अभी कहा कि इसको तो राजनीति आज का है ही नहीं। ये बात तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश की याचिका थी जिसका पर्दाफाश हुआ। देखिए, डे वन से हम लोग इस बात को कह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करके गैर भाजपा शासित के सरकारों को अपदस्थ करने की जो पूरे देश के अंदर मुहिम चला रखी है, ये भी उसी का एक हिस्सा था। तो आज कानून का हम सभी सम्मान करते हैं। कानून का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि लगता है भाई, ये तो शुरू दिन से हम लोग कह रहे थे, डे वन से हम लोग कह रहे थे कि ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद जज हो जाते हैं, फैसला भी खुद ही सुना देते हैं। तो अब चीजें आईने की तरह साफ है। सरकार को कहा कि मेंटेनेबल नहीं है जनहित याचिका। न्यायालय पर पूरा भरोसा था और विश्वास है आगे भी न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही एडवोकेट भी हैं, खुद भी आपका जज भी हैं, वो सारा जजमेंट वही लोग सुना देते हैं। लेकिन न्यायालय पर भरोसा था और विश्वास है कि आगे न्यायालय से न्याय निश्चित रूप से मिलेगी। जी, बड़ी राहत मिली है सरकार को सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे कि ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हम लोगों ने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो खुद जज बनते हैं, खुद फैसला सुनाते हैं, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा दिया है न्यायालय ने। और हम लोग को जो भरोसा था न्यायालय पर वो भरोसा आज पूरा हुआ। न्यायालय पर हम लोग का भरोसा रहा है, था, अभी भी है और हमको न्यायालय से मिला है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब सबक सीखना चाहिए कि सर्वोच्च संस्था का दुरुपयोग नहीं करें और अनाप शनाप बयानबाजी मत करें और न्यायालय ने जो फैसला दिया है स्वागत योग्य कदम है झारखंड। जी हाँ, जो लगातार ऑपोजिशन पूरे देश में कह रही है कि जिस तरीके से पावर का दुरुपयोग हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में किया जा रहा है, ये उस पर आप कह सकते हैं, उस पर एक मोहर है कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चीजें हैं, केंद्र सरकार जिस तरीके से है, जो ऐसी राज्य सरकारें हैं जो जनता के लिए काम कर रही है और वहां की जनता उनको समर्थन दे रही है, उनको जब वो जनता के बीच डिस्क्रेडिट करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है, जो सरासर गलत है। आज जो आप देख रहे हैं पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है
और जनता को और जागरूक करने की जरूरत है, ताकि जो सेंट्रल एजेंसी जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पे ऑपरेशन के लीडर्स को तंग करने का काम कर रही है, वो बंद होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही आप देखेंगे तो जिस तरीके से अब एक आम लोगों के बीच में जो धारणा बनी है, जिस तरीके से गाड़ी में भाजपा का स्टिकर लगा हुआ, अगर गाड़ियों से लोग इनकम टैक्स के लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोएस्ट जो हम जा सकते थे उसमें हो चुका है। और अब समय आ गया है कि इसको केंद्र सरकार भी जागे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, आज न्यायालय पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सारा चीज जो है केंद्र सरकार जो इस तरह का गैर भाजपा सरकार जिस राज्यों में है वहां इस तरह का षड्यंत्र करके ईडी आयकर को जो कर रहा है, इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं और इस सब घटना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है शेयर कंपनी में, सुप्रीम ने कहा कि मेंटेबल नहीं है जनहित याचिका। देखिए, ये तो बहुत ऐतिहासिक और इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे माननीय विधायक, सांसद और मंत्रियों में खुशी की लहर है। और ये हम लोग बार बार कह रहे थे, चीख कर कह रहे थे, लेकिन भाजपा इसको लेकर राजनीति कर रही थी, जनता के बीच भ्रम फैला रही थी। लेकिन ये बहुत ही सराहनीय ये खबर है हम लोगों के लिए, माननीय न्यायालय द्वारा दिया हुआ, और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।